तो क्या भारत और यूरोप एक स्ट्रेटेजिक दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इन दोनों बड़ी शक्तियों के बीच के समीकरण को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये हो क्या रहा है असल में और इसके मायने क्या हैं। तो सवाल ये है कि इस बड़े मौके पर हमारे चीफ गेस्ट हैं कौन। देखिए, इस बार भारत एक नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के 2 टॉप लीडर्स को होस्ट कर रहा है। एक हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और दूसरे हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। अब ये किसी एक देश के हेड को बुलाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये तो पूरे यूरोपियन ब्लॉक को एक बहुत ही मजबूत संदेश। तो क्या ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट है या फिर पर्दे के पीछे कुछ बड़ा, कुछ गहरा पक रहा है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये विजिट आखिर इतनी खास क्यों है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं है बल्कि एक बहुत ही मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने की बात है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारत और ईयू दोनों ये मानते हैं कि जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कोई एक देश अकेले नहीं बल्कि सबको मिलकर सुलझाना चाहिए। और आज की दुनिया में जहां नियम कानून अक्सर तोड़ दिए जाते हैं, वहां एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए ये जो साझा कमिटमेंट है ना, ये पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। ये जो इन्विटेशन है ना, ये भारत के बढ़ते ग्लोबल कद का एक बिल्कुल साफ इशारा है। और जिस तरह से ईयू ने इसे एक्सेप्ट किया है वो दिखाता है कि वो भी भारत को एक बहुत जरूरी ग्लोबल प्लेयर की तरह देखते हैं। तो ये सिर्फ एक विजिट नहीं है बल्कि दोनों के बीच जो तालमेल बढ़ रहा है ना, ये उसका पक्का सबूत है। अच्छा, इस पार्टनरशिप को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ईयू काम कैसे करता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, जो यूरोपियन कमीशन है वो ईयू की एग्जीक्यूटिव आर्म है, मतलब रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो संभालती है। और जो यूरोपियन काउंसिल है वो ईयू की ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन तय करती है, मतलब बड़े फैसले लेती है। और हाँ, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो नई मजबूत दोस्ती है ये जमीन पर, मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में दिखेगी कैसे? चलिए अब उनकी एरियाज पर नजर डालते हैं जहां भारत और ईयू अपनी पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लिस्ट में सबसे ऊपर है ट्रेड और सप्लाई चेन्स। देखिए, पैंडेमिक ने हम सबको सिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स कितनी नाजुक, कितनी फ्रैजाइल हो सकती हैं। इसीलिए भारत और ईयू दोनों ही मजबूत ट्रेड रिलेशंस बनाना चाहते हैं और ऐसी सप्लाई चेन्स तैयार करना चाहते हैं जो भविष्य में आने वाले किसी भी झटके को झेल सकें। और हाँ, इससे जो सालों से रुका हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, उस पर भी बातचीत को एक नई रफ्तार मिल सकती है। इसके बाद नंबर आता है टेक्नोलॉजी का। आज की दुनिया में टेक कोलैबोरेशन कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो ग्रोथ और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक जरूरत बन चुका है। भारत ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी टीटीसी जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ये पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी तक हर फील्ड में नए नए दरवाजे खोल सकती है। और जाहिर सी बात है, हम क्लाइमेट चेंज को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये एक ऐसा ग्लोबल चैलेंज है जिसे कोई भी देश अकेले तो सॉल्व कर ही नहीं सकता। और अच्छी बात यह है कि ये भारत और ईयू दोनों के लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बेहद जरूरी एरिया में और भी मजबूत जॉइंट एक्शन देखने को मिलेगा। तो सवाल ये है कि इन सब चीजों का भारत के लिए ग्लोबल स्टेज पर मतलब क्या है? देखिए, ये कहानी सिर्फ भारत और ईयू तक ही सीमित नहीं है। इस पार्टनरशिप का असर, इसका प्रभाव पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पर महसूस किया जाएगा। एक खास एरिया जहां हम इस पार्टनरशिप का असर देखेंगे वो है इंडो पैसिफिक। और जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात पर खास ध्यान दें। ये टॉपिक सीधे सीधे जीएस पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 मतलब ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी दोनों से जुड़ता है। आखिर में ये सारी बात एक ही शक्तिशाली विचार पर आकर रुकती है। ये सहभागिता भारत ईयू संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। ये सिर्फ एक मजबूत होते रिश्ते की बात नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की जो भूमिका बढ़ रही है ये उसकी एक साफ साफ स्वीकृति है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। भारत और ईयू के बीच ये जो रिश्ता गहरा हो रहा है, ये इंडो पैसिफिक के भविष्य को कैसे शेप करेगा और दुनिया के पावर बैलेंस के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करता रहेगा।